अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सोने का अंडा देने वाली बत्तख। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक गरीब आदमी और उसकी बीवी रहते थे। इन्हें अक्सर खाने को कुछ ना मिल पाता और इन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन आदमी खेतों में से गुजर रहा था कि उसे वहां एक बत्तख दिखाई दी। आदमी उस बत्तख को अपने घर ले आया। जब उसकी बीवी ने बत्तख को देखा तो कहने लगी, हमारा अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। अब हम इस बत्तख को कैसे पालेंगे? आदमी ये सुनकर खामोश रहा। फिर आदमी ने बत्तख के लिए घोंसला बनाया और उसे वहां सुला दिया। सोने का अंडा पड़ा हुआ था। आदमी ने फौरन अपनी बीवी को वो अंडा दिखाया। दोनों हैरत से इस अंडे को देखने लगे। बीवी कहने लगी, तुम आज ये सोने का अंडा सुनार के पास ले जाकर बेच दो। फिर आदमी ने कहा, ठीक है, मैं इस अंडे को बेच आता हूँ। इसी तरह दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। आदमी ने कहा, देखो, ये बत्तख हमारे लिए कितनी खुशकिस्मत है। इसी तरह दोनों मियाँ बीवी ने बत्तख को खूब प्यार किया और इसे दाना खिलाया और इसे सुला दिया। अगली सुबह बत्तख ने एक और सोने का अंडा दिया। अब आदमी और उसकी बीवी सोने का अंडा देखकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। सोने का अंडा देखकर इनकी आंखें चमकने लगी। इसी तरह बत्तख हर रोज सोने का अंडा देती। इसी तरह वो रोजाना सोने का अंडा फरोख्त करके वो दोनों बहुत अमीर हो गए। अब वो एक खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। अब वो एक आलीशान घर में रहने लगे। इनका दस्तरखान हमेशा लजीज पकवानों से भरा हुआ होता। लोग कहते इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। आदमी के दिल में मजीद दौलत जमा करने का लालच पैदा हो गया। वो सोचने लगा, जो बत्तख रोज एक सोने का अंडा देती है, इसके पेट में सोने के कितने ज्यादा अंडे होंगे। अगर मुझे सब अंडे एक साथ मिल जाएं तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। एक दिन आदमी और उसकी बीवी बत्तख के घोंसले के पास खड़े थे तो आदमी ने अपनी बीवी से कहा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। बत्तख तो रोज सिर्फ एक सोने का अंडा देती है। क्यों ना हम बत्तख को ज़िबा करके सोने के सारे अंडे निकाल लें। इसके बाद उसकी बीवी कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम कल ही बत्तख को ज़िबा करके इसके पेट में से सारे अंडे निकाल लेंगे। इसके बाद क्या हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अगली सुबह जब दोनों मियाँ बीवी बत्तख को देखने के लिए उसके पास आए तो वहां बत्तख है ही नहीं थी। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हुए। इस तरह इन दोनों ने बत्तख को बहुत तलाश किया लेकिन इन्हें कहीं बत्तख ना मिली। आखिरकार थक हार कर दोनों मायूस हो गए। अब दोनों मियाँ बीवी पछताने लगे। दरअसल बत्तख ने दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने घर से जाने का फैसला किया कि यहाँ लालची लोग रहते थे। बत्तख ने गरीब मियाँ बीवी की मदद की लेकिन उन्होंने उसके एहसान को भुला दिया। इसी तरह बच्चों, आज की कहानी हुई ख़त्म। इसका मतलब है कि हमें कभी भी किसी काम में लालच नहीं करना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।